हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉप टू क्लासेस के अंदर। आज देखने वाले हैं बीएसटीसी से महत्वपूर्ण संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे क्लास के अंत तक। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो बीएसटीसी का है, जो सभी वहाँ पर अपडेट उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप उसके साथ जुड़ सकते हो। यदि कोई आपको समस्या हो किसी प्रकार की तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हो या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हो तो मुझे मैसेज करें 756868979817 इस पर मैसेज करें व्हाट्सएप, और आप जिस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लिख के फिर मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से आगे। हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने इस क्लास में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार से आगे। हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है राजस्थान सामान्य ज्ञान का। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। ठीक है, प्रश्न बहुत शानदार है। राजस्थान में, जी हाँ, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले इसी क्लास में पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मॉडल पेपर की तरह हमने इस पेपर को बनाया है और बहुत शानदार तरीके वाला पेपर कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजानगढ़। क्या सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अपने गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो गोपुरम आकृति है, जो गोपुरम आकृति के लिए जो प्रसिद्ध मंदिर है रंगनाथ का, वो कहाँ स्थित है, तो इसका पुष्कर अजमेर के अंदर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर है मान सिंह। अलवर में स्थित, चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं, अलवर में स्थित मूची महारानी की छतरी किसने बनवाई थी। अलवर में जो मूची महारानी की छतरी किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी, महाराजा बख्तावर सिंह ने। इसका भी सही उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा झुंझुनू, जो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से आगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास देखने वाले, यदि क्लास पर एक बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी क्लासें आप पर पहुंचती रहे। और सितंबर के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय की का बचत देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में, हाँ ऊपर से देख लेते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में है, तो जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान के युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में कहाँ पर की गई, तो जैसलमेर के अंदर की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसलमेर सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से क्लास होने वाली, तो क्लास के पूरे अंत तक बने रहना। पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बहुत कंप्लीट करके ही हमें जाना है, और वो आप देख लो उसमें से आएगा ही आएगा 100% बीएसटीसी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ फाइल मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ फाइल जैसे ही क्लास ख़त्म हो गई तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप और कहाँ पर सेंड कर दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। तो इसलिए मैं पहले भी बता दिया कि वहाँ से आप जुड़ सकते हो, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके, हाँ, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर उदयपुर जिला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है, बताइए तारकिन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है। नागौर जिले में तारकिन का दरवाज़ा स्थित है, नागौर जिला यहाँ सही है। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत की विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया, अजमेर जिला सही हो जाएगा। ऐतिहासिक 11 क्वेश्चन है हमारे सामने कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो ऐतिहासिक स्थल है वो मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर बांसवाड़ा सही है।
अगला क्वेश्चन है, अगला है मेवाड़ में चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय तो उदयपुर जिले में स्थापित किया गया। मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय उदयपुर जिले में। राजस्थान का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक जिले में है। राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू बाड़मेर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि सैनिक क्या है साथियों कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में कब स्थापित की गई? तो 7 अगस्त 1961 को की गई। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो पुष्कर अजमेर के अंदर जहांगीर के महल स्थित है। इसी प्रकार से देखने वाले पूरे 100 क्वेश्चन क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। बहुत ही शानदार तरीके से गुणवत्ता ही हमारी पहचान है साथियों, और बहुत ही शानदार तरीके वाली क्लास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार क्लास है। इसी के साथ देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 5। कितनी कुल संख्या है? 5 संख्या है। नवदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? तो नवदे निर्माण का प्रमुख जिला टोंक है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित सतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? एक बार ध्यान से दोबारा पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित सतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या बतानी तो कितनी है? 84 स्तंभों की संख्या है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि अलवर जिले का वह स्थान बताओ जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। बताइए, अलवर जिले का वह स्थान बताओ जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा के अवशेष सभ्यता के प्राप्त हुए हैं। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? यहाँ पर हो जाएगा पाली जिले के अंदर स्थित है रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रेनाइट सिटी के रूप में कौन से जिलों को जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जालोर, जो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। 84 खंभों की सतरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा बूंदी जिले के अंदर 84 खंभों की सतरी है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है साथियों, आमेर किला कहाँ स्थित है? आमेर किला कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। आमेर किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? मैंने पिछली क्लास मॉडल पेपर की हुई उसके अंदर ये प्रश्न पूछा था, और आज भी इम्पोर्टेंट की दृष्टि से मैंने दोबारा इसके अंदर डालना पड़ा। ठीक है, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है, यानी सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो जोधपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो किराड़ू बाड़मेर के अंदर जो इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न रहने वाला हमारा कि राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जो कौन से शहर में बनाए जाते हैं, कौन से नगर में बनाए जाते हैं? तो हमारा सही उत्तर होने वाला है जयपुर। जयपुर में राजस्थान के जो प्रसिद्ध है मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा कुंभा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है उनका निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से विजय स्तंभ का अन्य नाम भी कह सकते हैं कीर्ति स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर विजय स्तंभ को या फिर अन्य नाम कीर्ति स्तंभ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि विजय स्तंभ का अन्य नाम तो कीर्ति स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। उदयपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? बताइए, उदयपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा कराया गया है? प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। प्रतिहारों द्वारा उदयपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जैसलमेर की पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? जो पत्थरों की जालियां बनाई है वहाँ पर पत्थर की जालियों में भी की गई कटाई के कारण। देखिए कैसे प्रश्न आते हैं, आपको समझना है कि जैसलमेर की पटुओं की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध है? तो पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। किस प्रकार से पत्थर के अंदर की गई कटाई जिसके ऐसा लगता है कि वहाँ पर प्रसिद्धि हासिल कर ली इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लव कुश की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा हो जाएगा? सीताबाड़ी हो जाएगा। जो लव कुश की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान सीताबाड़ी है। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा सही हो जाएगा, जिसे
मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा नगरी हो जाएगा, जो राजस्थान की वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न हो जाए, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? बताइए। राजस्थान का एक ऐसा जिला है, जो कौन सा जिला है? सीकर जिला है, जिसका आकार किस प्रकार से कुछ तो अंदर जो अर्धचंद्राकार होता है, जो आधा चांद की तरह होता है और प्याले जैसा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला हो जाएगा? हमारा सीकर हो जाएगा। ठीक है, सीकर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नगर कानपुर, देखिए प्रश्न देखिए, कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? तो कोटा हो जाएगा। राजस्थान का कानपुर तो कोटा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है, वो है अलवर। अलवर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो राजस्थान का ऐसा शहर है जो पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है, वो अलवर सही है। निहाल टावर कहाँ स्थित है? धौलपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको भी ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी स्टडी कर रहे हैं और आपको भी पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ऐसे मोस्ट हाईलाइट हमें पता चलता है कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो रही है, यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, इंपॉर्टेंट हो रही है, तो हमें ऐसे पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो, मैं इंपॉर्टेंट भले कहूँ लेकिन आपको भी इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। ठीक है, तो आपको देखना है निहाल टावर कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर निहाल टावर स्थित है। ठीक है, आखिर निहाल टावर है क्या? यहाँ पर प्रश्न दोहराया गया है, तो घंटाघर है। क्या है? घंटाघर है, निहाल टावर घंटाघर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देव सिंह के द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना की गई। राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो कोटा जिले में राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। कोटा जिले के अंदर राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? आमेर के अंदर राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है। राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है, जिसमें कितने 1444 खंबे हैं, कोई भी खंबा एक दूसरे के सामने नहीं है। उस मंदिर का नाम क्या है? बहुत शानदार तरीके से, बहुत हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा लोक संस्कृति के अंदर इतिहास रहा है। देखिए किस प्रकार से कि जिसमें 1444 खंबे हैं, जो कोई भी खंबा एक दूसरे के सामने नहीं है, उस मंदिर का नाम होगा सोमुखा मंदिर, रणकपुर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। तो संबल नदी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। संबल नदी के जो है तट पर कोटा जो औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, वो वहाँ पर स्थित है। बिसलपुर किस जिले में स्थित है? बिसलपुर टोंक जिले में स्थित है। इसी प्रकार से मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य राज्य की राजधानी अलवर थी, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, बौद्ध मंदिर, जी बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बताना आपको ये है, तो बैराट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर है, अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर स्थित है ब्रह्मा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यहाँ पर अजमेर हो जाएगा। सरगासुली कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर सरगासुली स्थित है। किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। जोधपुर को सन सिटी के रूप में जाना भी जाता है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ, चित्तौड़ का प्रथम विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनाया था, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? डिग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। कौन सा भू क्षेत्र जो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर हो गया, जयपुर क्षेत्र है जो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर हो गया यहाँ पर सही, जो गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा,
झील नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? उदयपुर यहाँ पर सही हो गया हमारा। झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध विख्यात शहर है। राजस्थान का नवनिर्मित जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले में मानव घनत्व सर्वाधिक है? मानव घनत्व सर्वाधिक है श्री गंगानगर में मानव घनत्व सर्वाधिक है। थार पारकर है प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जो एक क्या है, गाय की नस्ल है, ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? यहाँ पर हो जाएगा सवाई माधोपुर में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। और हमने पिछला देखा कि प्रसिद्ध क्यों है, तो वहाँ पर जो उसके अंदर लगी हुई है जालियों की कटाई के कारण वहाँ पर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? मुनाबाव किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर है मुनाबाव। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा, जयपुर के अंदर। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? घंटियों के जाना जाता है झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे स्थित हैं? 1444 है। ठीक है, जो एक दूसरे के सामने नहीं है। राजस्थान के किस जिले को जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो बीकानेर हो गया यहाँ पर आपका सही उत्तर। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है सांबर झील के अंदर। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? बताइए। 33 करोड़ देवी देवताओं की, तो यहाँ पर मंडोर के अंदर सही हो जाएगा आपका सही आंसर। भीलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा विमल सिंह ने। ठीक है, जो आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। ठीक है, विमल शाह यहाँ पर हो गया सही आंसर। इसी प्रकार से प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में है? करौली के अंदर यहाँ पर प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर है। किस भाग में? हॉल ऑफ हीरोज स्थित है मंडोर के अंदर। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद खान कौन थे? झुंझुनू के संस्थापक थे। इसी प्रकार से त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा में हो गया यहाँ पर आपका सही आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाँ, बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? 17 साल ने बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया था। तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? सुलेखा ने। यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर आपका। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, समराथल का धोरा कहाँ स्थित है? नागौर जिले के अंदर समराथल का धोरा स्थित है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? यहाँ पर हो गया बांसवाड़ा। जो क्या किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा हो गया सही आंसर। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात टोंक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया टोंक। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? शानदार तरीके वाला क्वेश्चन। ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर लोग तो पानी का तो यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर नया यूज़ किया है? कौन सा घी का इस्तेमाल किया है इसको बनाने में? तो वहाँ पर हो गया भाड़ासा जैन मंदिर बीकानेर के अंदर, जिसमें बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए घी का उपयोग किया है। ठीक है। जयपुर को गुलाबी किसके द्वारा करवाया गया, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता था बाद में? ठीक है, तो किसने करवाया? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, जिन्होंने गुलाबी पूरी तरह से जयपुर को करवाया, फिर उसी के नाम से गुलाबी नगरी नाम पड़ा। ठीक है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर स्थित है, उसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। इसी प्रकार से
अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर क्या है। ये सारी जंतर मंतर वेधशाला हैं जो सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर के अंदर स्थापित करवाई गई थी। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार से बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर की योजना जो विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा वास्तुकार द्वारा योजना बनाई गई थी। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति, राजस्थान के अंदर बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो यहाँ पर हो गया विराटनगर, जयपुर के अंदर मिले थे। इसी प्रकार से रावत भाटा कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और साथियों आप साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, आपके कितने सही हो रहे। मैं जो क्लास ये देखता रहा 1 लाइनर क्वेश्चन है और मैं ऑप्शन यहाँ पर आज इस क्लास के अंदर दिए नहीं क्योंकि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट क्लास होने वाली, समय बिल्कुल कम है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, आपको कितना आता, आप अपने आप इसके दिमाग के अंदर सोचें कि मुझे यदि ऐसे क्वेश्चन डाले होते तो मेरे कितने सही होते। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी बढ़ानी है, तैयारी ऐसे ही होती है, ठीक है। तो रावत भाटा कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत भाटा स्थित है। बेणेश्वर धाम मंदिर का किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, यहाँ पर सही हो गया जो बेणेश्वर धाम मंदिर है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली जैसलमेर के अंदर है। अखेर शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जैसलमेर के अंदर अखेर शाही सिक्के रियासत कौन सी थी? जैसलमेर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? ब्यावर अजमेर, ठीक है, जो कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर हैं कौन सा है? ब्यावर अजमेर में है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जो सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर शहर। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? तो यहाँ पर हो गया पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। इसी प्रकार से खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू सीकर के अंदर। रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर के अंदर। रणकपुर मंदिर किस तीर्थ को समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। देखिए अगली इस प्रकार से लाख का सर्वाधिक काम होता है। साथियों 2-3 ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए जो टेक्निकल की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, टाइपिंग में एक दो बार दोबारा चढ़ गए होंगे, इसके लिए आपको कोई फर्क पड़ने की बात नहीं है, प्रैक्टिस ही होती है, दोबारा आए तो कोई बात नहीं ऐसी। कि लाख का सर्वाधिक काम होता है जयपुर के अंदर होता है। खातौली किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा बूंदी जिले में खातौली स्थित है। राजस्थान में गैटोर की सतरिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? अंतिम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कछवा वंश। जो कछवा वंश है वहाँ पर क्या है कि राजस्थान में गैटोर की सतरिया कछवा वंश के राज परिवार से संबंधित है। तो साथियों हमने आज के इस क्लास के अंदर 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए जो राजस्थान जीके से संबंधित थे। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आपको पीडीएफ मिलेगी, मैंने पहले भी बता दिया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए @exam top 2 classes ऑफिशियल, तो तुरंत आपके सामने ये में आ जाएगा इंटरफेस जो इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब इसी क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अन्य क्लास आएगी तब आपको सूचना दे दी जाएगी और बने रहिए हमारे साथ।